हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो सॉरी गाइस, कल मेरा जो है वीडियो एंड में थोड़ा सा कट हो गया। इसके कारण जो कमिटेड वाले हैं वो लोग नहीं सुन पाए कि अल्फ़ाबेट्स क्या आए थे। अल्फ़ाबेट सिर्फ 3 ही आए थे गाइस, बी, वाई और जे। और अगर आपके पर्सन में ये बी, वाई और जे अल्फ़ाबेट है तो वो रीडिंग थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन था आप लोगों के लिए। मैंने सोचा आज की रीडिंग में आप लोगों को बता दूं। तो गाइस, आज की रीडिंग जो रहने वाली है हम लोग करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपके डीएम के साथ आपकी क्या सिचुएशन है, आप कहाँ पहुँचे हो, आप सेपरेशन में कब एंड होगा ये सेपरेशन। तो सिंगल है, अलग रीडिंग होगी। कमिटेड वालों के लिए अलग डेक और अलग रीडिंग होगी। तो फिलहाल हम पहले करंट सिचुएशन देखते हैं कि अगर आप लोग अभी भी अपने डीएम के साथ सेपरेशन में हैं तो ये सेपरेशन का क्या, कहाँ पहुँचे हैं आप इस सेपरेशन में, आपकी एनर्जी कैसे चेंज हुई है और नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन क्या ले सकते हैं। और अगर सेपरेशन में आपके पर्सन को आपको कोई मैसेजेस देने हैं तो वो भी देख लेंगे आज की रीडिंग में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि सिंगल वालों के लिए मैं ये डेक यूज़ करूँगी। तो अगर आप और आपके डीएम सिंगल है, ठीक है, तो ये देखेंगे कि आपके डीएम और आपके बीच सेपरेशन में सिचुएशन कैसी है। ठीक है, करंट सिचुएशन आपके डीएम की और आपकी कैसी बन रही है सेपरेशन में। तो कुछ ही कम ही कार्ड्स आए हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो ठीक है, अगर कम कार्ड्स आए हैं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। आप ऐसे मैसेज कर करके उनको बता रहे हो कि आपके हाल बहुत बुरे हैं, और या आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि मैं घर पे जाके सारा सिचुएशन क्लियर कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। बिल्कुल मत करना। उन पे ब्लैक मैजिक कराया गया है, आपके कनेक्शन को बहुत बुरा नज़र लग चुका है। ठीक है, तो इस वजह से आपके डीएम जो है आपसे मुंह फेर लिए हैं बिल्कुल। और अगर आप जाओगे भी तो वो सुनने वालों में से नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका सेपरेशन 6 महीने या 10 महीने से कई ज़्यादा हो चुका है तो आपके डीएम आपको वापस आकर अप्रोच कर सकते हैं। आपसे आपका रीयूनियन हो सकता है जुलाई के बाद। ठीक है, अगर वो भी मैं बता रही हूँ कि अगर आपके डीएम का बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है तो, ठीक है, यही बात है यहाँ पर। अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, उसी के बाद ये सेपरेशन होने के बाद तो ही ये आप पर्सन आपको आकर जुलाई में कुछ रिकन्सिलिएशन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि असर थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया है उनके ऊपर जो कराया गया था, इस वजह से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपकी ग्रोथ क्या हुई है सेपरेशन में और लेसन्स क्या सीखे आप दोनों। सिंगल वालों, ये ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से ये सीखे हैं कि ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए। और ऑल्सो या तो थोड़ा बहुत सुपरस्टिशियस होना चाहिए, लोगों को अपने कनेक्शन के बारे में नहीं बताना चाहिए। लोग जलते हैं, इनसिक्योरिटी होती है उनको, और फिर वो आपको इल्यूजन में रख के आपकी कनेक्शन ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको सिखाया जा रहा है इस कनेक्शन में कि अगर आप सेपरेशन में हो तो आपके ही कारण कहीं ना कहीं ये सेपरेशन हुआ है, लेकिन जुलाई में आपका सेपरेशन एंड हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जुलाई में आपका सेपरेशन जो है एंड हो सकता है। अभी अगर हम लोग कमिटेड वालों की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि हम लोग आपके डीएम से कुछ मैसेजेस भी लेंगे अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये रही आपके डीएम के लिए, इसके तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस अगर आप लंबे समय से सेपरेशन में रहे हो तो। पहला है, आई सी एन एंजल इन यू सो प्योर नर्चरिंग एंड लविंग। तो वो आपको गलत सेंस में ले ही नहीं रहे हैं, पर जैसे मैंने आपसे कहा कि दूसरों की जेलसी और ये सब ने आपका कनेक्शन ख़राब कर रखा हुआ है, तो उस चीज़ को जो है जाने दो। और अगली बार से आप समझ चुके हो कि आपको क्या सीखना है कि लोग इनसिक्योर हो जाते हैं आपकी खुशियों से, तो उनको ज़्यादा शेयर नहीं करना, ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताना। येस, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू एंड आई वॉन्ट टू नो वॉट यू आर डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। तो येस, वो आपको मिस करते हैं, आपके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं। वो भी है आपसे ऑब्सेस्ड और जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो।
क्या फील कर रहे हो। आई टू ड्रीम ऑफ कडलिंग यू इन आ कोजी होम। तो यस, वो भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा अब फ्यूचर देखना चाह रहे हैं या देख पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत टाइम था, टफ टाइम था, लोग बीच में आ गए थे, इसलिए आपका सेपरेशन हो गया। पर अब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। और जिनकी सेपरेशन मुझे बताया जा रहा है वो भी बता दूं कि अगर आपकी सेपरेशन जो है अभी चालू हुई है तो कब तक टाइम लग सकता है सिंगल वालों के लिए। अगर अभी सेपरेशन चालू हुई है तो आपको अराउंड 13 महीने जो है लग सकते हैं रिकन्सिलिएशन के लिए। अब देखेंगे गाइस, अगर आपके डीएम कमिटेड है और आपका सेपरेशन पड़ा हुआ है उनसे, तो तो क्या करंट सिचुएशन है आपकी सेपरेशन की। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके डीएम कमिटेड थे तो वो और आपसे सेपरेशन कर लिए थे, तो आप अभी वॉक अवे कर रहे हो या मेंटली आप उस दुख से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो पा रहे हो, आप अपने कनेक्शन को अच्छे से फिर से मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। गाइस, ये आपके लिए एक डार्क नाइट ऑफ द सोल था, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कार्मिक टाइज ख़त्म हो जाए बिफोर आपका यूनियन आपके डीएम के साथ हो पाए। तो कहीं ना कहीं स्टॉर्म आए गए, तूफान आए गए, और अब आप अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाओगे, आप अपने पहले जैसी ज़िंदगी जी पाओगे और अच्छे से शांति से रह पाओगे अपने सिचुएशन में। अगर आपके डीएम के वापस आने की बात होती है तो आपके डीएम इस समय पर बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे कि कब तक वापस वो आएंगे। उनको कोई आइडिया नहीं है, खुद भी उनको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आपकी सेपरेशन को 19 मंथ्स बीत चुके हैं, या 19 मंथ्स, या कह सकते हैं ईयर्स में अगर हम बोलेंगे तो कम से कम 8 ईयर्स हो सकता है किसी किसी के सेपरेशन को, या 8 मंथ्स ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो वो आपकी पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं। अगर आपका सेपरेशन अभी अभी हुआ है तो 19 वीक्स पकड़ के चले, 19 हफ्ते, 13 से 19 हफ्ते तक आपका सेपरेशन चलने वाला है, क्योंकि आपके डीएम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि किसको चूज़ करे, क्या चूज़ करे, कैसे चूज़ करे, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे लाइट में देख रहे हैं, लेकिन वो खुद वॉक अवे करने के लिए अभी इस समय पे प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे हैं। उनको वॉक अवे के नाम से ही एंजाइटी और डिप्रेशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब जो है हम लोग देखने वाले कि चक्रास का क्या है आप दोनों के बीच में। अगर आपका सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा समय से हो रखा हुआ है, जैसे मैंने कहा 8 मंथ्स, 19 वीक्स, ऐसे 19 मंथ्स ऐसे सेपरेशन हुआ है, तो 2-3 साल हो चुके हैं आपके सेपरेशन में, तो आपकी पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके पर्सन की नैरो माइंडेडनेस ख़त्म हो गई है, ठीक है। को डिपेंडेंसी की आदत ख़त्म हो चुकी है कार्मिक्स के साथ। अब वो डिसिप्लिन को इतना मतलब ये नहीं ले पा रहे हैं, अपने सेल्फ एस्टीम पे नहीं ले रहे हैं हर एक चीज़। कहीं ना कहीं वो समझ गए हैं कि वो उनका ईगो ही था जो उनको और उनका नैरो माइंडेडनेस, उनकी परवरिश ने उनको वहाँ पर अटका कर रखा हुआ था। तो आपके डीएम ने बहुत ज़्यादा लेसन सीखे हुए हैं इस कनेक्शन में इतने लंबे समय के बाद। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ कार्ड्स मुझे दिखाना ज़रूरी है। पहले तो आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड थे, तो वो ठीक हो रहा है। वो अपने आप को, अपने सेल्फ एस्टीम को कार्मिक के साथ जुड़े रहने से नहीं जोड़ रहे हैं कि अगर मैं कार्मिक के साथ जुड़ा रहूँगा तो मैं अच्छा इंसान कहलाऊँगा। वो बात जो है सच नहीं है, वो समझ रहे हैं इस बात को। अभी तो बहुत कुछ सीख चुके हैं आपके पर्सन। अगर आपके पर्सन के मैसेजेस देखेंगे हम आज, तो क्या मैसेजेस सेपरेशन में देना चाहते हैं आपके पर्सन, तो बहुत ही ज़्यादा है। हाउ कैन आई बी पॉजिटिव व्हेन ऑल अराउंड आई सी इज डिस्ट्रक्शन एंड स्टॉर्म। तो कहीं ना कहीं उनके घर में बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा होगा, कार्मिक्स के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे होंगे, जिस वजह से या तो सेल्फ एस्टीम के वजह से उनके अभी बहुत ज़्यादा अपने कार्मिक्स से झगड़े हो रहे होंगे, लेकिन तभी भी वो छोड़ नहीं पा रहे होंगे उनको। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा झगड़ों के वजह से, और डार्क नाइट ऑफ द सोल अब
वो जो फेस कर रहे हैं सेपरेशन के वजह से, इस वजह से वो पॉजिटिव अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पा रहे हैं। आई थॉट आई कुड हैंडल दिस फीलिंग्स बट इट इज़ अ मेस नाउ। उनको लगा कि आपसे दूर होके वो वो अकेले जी लेंगे, अपने आप फीलिंग्स को लॉक कर देंगे और कार्मिक के साथ अपनी ज़िंदगी चलाते रहेंगे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है गाइस, ऐसा नहीं हो पा रहा है। I thought staying in chaos was normal. Ideal relationships exist only in books and movies. तो उनको ऐसा लगा था कि ऐसी ही झगड़े वाली ज़िंदगी, कार्मिक टॉक्सिसिटी, यही ज़िंदगी होती है, यही प्यार होता है, और नॉर्मल प्यार तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। उनको लगता था ये सब मूवीज़ का काम है। बी पेशेंट, आई एम चेंजिंग फॉर यू। तो कहीं ना कहीं वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक बन भी चुके हैं, क्योंकि आपका सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा जा चुका है। माई हार्ट एंड माइंड आर ऑन अ कॉन्स्टेंट बैटल अबाउट दिस कनेक्शन। तो जहाँ पे वो कार्मिक के साथ रह रहे हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग में झगड़ा चल रहा है। दिल बोल रहा है कि नहीं रहना इसके साथ, दिमाग बोल रहा है कि सोसाइटी का क्या, दूसरों का क्या, इसका क्या, उसका क्या। तो उस वजह से आपके डीएम जो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं इस कनेक्शन में कार्मिक्स के साथ, और इसी वजह से आपकी रीडिंग ऐसी आ रही है। बट सेपरेशन ख़त्म होने की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हाँ, आपका सेपरेशन अराउंड 1 महीने बाद ही ख़त्म हो सकता है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कब ख़त्म होगा, तो एस ऑफ कप्स अभी 1 महीना और बाकी है। तब तक आप अपने आप के ऊपर फोकस करो और अपने आप को एक और ज़्यादा डेवलप्ड इनर वर्क करने की कोशिश करो। गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।